जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी के प्रवचन से। देखो, विषयों में सुख नहीं है, पर तो भी सुख की भ्रांति होती है। इसका रहस्य मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह भ्रांति क्यों होती है। मान ले, खूब जोर से भूख लगी है। अब खाने के समय बड़ा आनंद मिलता है, पर असल में यह जो आनंद मिलता है वह खाने की वस्तु से नहीं आता। वह आता है उन भगवान से जो हृदय में बैठे हैं। होता यह है कि मन में इच्छा हुई, उत्कट इच्छा हुई कि कुछ खाऊं। इसी इच्छा की पूर्ति जब होती है तब उतनी देर के लिए मन की चंचलता मिट जाती है और वह स्थिर हो जाता है। स्थिर मन पर आत्मा का सुख प्रतिबिंबित होने लगता है और मनुष्य को आनंद का अनुभव होता है। असल में तो मन के टिकने से आत्मा के आनंद की छाया मन पर पड़ी है, इसलिए आनंद का अनुभव हुआ है। इसी प्रकार सभी विषयों की बात है। इच्छा हुई और जब वह इच्छा पूर्ण होने लगती है तब उतनी देर के लिए मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होते ही आत्मा की छाया उस पर पड़ने लग जाती है और मनुष्य मूर्खता से मान बैठता है कि अमुक विषय से मुझे सुख मिला है। अवश्य ही उस बात पर आसानी से विश्वास होना बड़ा कठिन है, पर सत्य बात तो यही है। इसलिए मन को ठीक स्थिर करने की आवश्यकता है। यही मन जब भगवान में स्थिर हो जाता है तब तो ऐसा विलक्षण नित्य सुख मिलता है कि फिर वह कभी मिटता नहीं। वह आनंद नित्य है और उसे प्राप्त करके जीव निहाल हो जाता है। इसलिए इसको आप अवश्य करें। लीला में मन लगाने में कोई परिश्रम नहीं है, पर हमसे नहीं होता, इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। अनादि काल से विषयों के संस्कार मन में हैं और विषयों की इच्छा होती है। प्रत्येक विषय की कामना के साथ ही मन उसकी पूर्ति के लिए व्याकुल होता है। पूर्ति हुई, व्याकुलता मिटी, पर यह मिटेगी थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि उतनी देर तक आत्मा की छाया मन पर पड़ी थी। जैसे हिलते हुए दर्पण में मुख नहीं दिखता, स्थिर होने पर दिखने लग जाता है, वैसे ही चंचल मन में आत्मा का सुख प्रतिबिंबित नहीं होता। जब मन दर्पण थोड़ी देर के लिए शांत होता है तब उसका हिलना बंद होकर आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है। फिर कुछ क्षण के बाद दर्पण हिलने लगता है। इसी तरह विषय की पूर्ति सुख, फिर विषय की कामना और व्याकुलता, यह चक्कर चलता रहता है। असल में वह सुख भी छाया है, असली नहीं। असली सुख तो उस वस्तु में है जिसकी छाया पड़ती है। वह परम वस्तु है भगवान। लीला वस्तुओं के पाठ का नियम लेकर अगर आप लीला चिंतन करना चाहते हैं तो लीला वस्तुओं के पाठ का नियम लेकर साधना करनी पड़ती है। एक वाक्य पढ़ा और फिर उस चीज का 1 सेकंड मन में चित्र बांधकर देख लिया। फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांधकर देख लिया। तीसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांधकर देख लिया। यह पाठ जिस दिन 5000 वस्तुओं का लगातार पूरा हुआ कि लगातार 6 घंटे लीला का ध्यान हो जाएगा। जैसे नंबर 1, राधा कुंड का जल चमचमा रहा है। दूसरा, कुंड पर कमल के फूल हैं। तीसरा, कमल के हरे हरे चौड़े पत्ते हैं। चौथा, नीले लाल उजले 3 तरह के कमल हैं। पांचवा, कमल के फूल पर काले काले भौरे मंडरा रहे हैं। छठा, पवन के कारण कमल की डंडी हिल रही है। सातवां, कमल के फूल के पास एक हंस बैठा है। आठवां, हंस उजले रंग का है। नौवां, हंस बोल रहा है। 10वां, राधा कुंड बहुत लंबा चौड़ा है। 11वां, पूर्व की ओर करीब 1 फलांग लंबा है। इस प्रकार प्रतिदिन नियम से करना चाहिए। आनंद आए ना आए, इस तरीके से पॉइंट बनाकर रख लेने चाहिए। मन की बदमाशी से कभी कभी जी उबेगा, पर तुले रहने पर मन फिर लग जाएगा। और भी युक्तियां हैं, जैसे भागवत का पाठ करना हो। अब प्रत्येक श्लोक पर एक बार प्रिया प्रियतम की छवि का चित्र बंध जाएगा, तब दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इस प्रकार यदि 12 अध्याय पाठ का नियम हो
तो 3 घंटे ध्यान हो जाएगा। 18 अध्याय गीता पाठ का नियम हो तो 3 घंटे बीत जाएंगे। पर होगा लगन करने पर ही। लगन के लिए, तत्परता के लिए एक युक्ति है। वह यह है कि नींद खुलते ही हृदय से प्रिया प्रियतम से निवेदन करें कि अब जीवन तुम्हारे हाथ में है। और फिर एक काम करें, एक रुमाल बराबर पास रखें, उसमें गांठ बांध दें। गांठ देते समय यह पद गाते रहें। नंद लाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करेगो कोई री। हो तो चरण कमल लपटानी, होनी होए सो होई री। गृहपति मात पिता मोहि त्रासत, हसत बटाऊ लोगरी। अब तो जिये ऐसी बनी आई, बिंधना रच्यो है संजोगरी। जो मेरो यह लोक जाएगो, अरु परलोक नसाए री। नंद नंदन को तऊ न छाड़ो, मिलूंगी निशान बजाए री। यह तन फिर बहुरी नहीं पई, बल्लभ वेश मुरार री। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारो वार री। यह पद पढ़कर गांठ बांध लें और जहाँ जाएं, जहाँ बैठें, रुमाल को सामने रखें तथा बार बार मन ही मन निश्चय दृढ़ करते रहें कि हमें यही करना है। चाहे सारा संसार जल जाए, नष्ट हो जाए, पर हमें यह एक ही काम करना है। दिन भर वह रुमाल की गांठ सामने रखें। प्रातःकाल फिर उठकर उसे खोलें, खोलकर फिर पद गाते हुए बांधें। इससे बड़ी सहायता मिलती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि गांठ किस लिए है। रुमाल है, किसी काम के लिए गांठ दी हुई होगी अथवा कोई चीज बंधी हुई होगी, लोग यही समझेंगे। पर वह सामने हाथ में सदा पड़ा रहे, जहां गए हाथ में लेकर बैठे रहे। इससे प्रियतम के साथ आप घुल मिल जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रेम न बाड़ी नीप जे, प्रेम न हाथ बिकाए। राजा परजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। जो घर फूको आप ना, तो चलो हमारे साथ। प्रेम पंथ अति ही विकट, देखत भाजें लोग। को एक बिरला चल सके, जिन त्यागे सब भोग। बिल्कुल संसार की दृष्टि में निकम्मा हो जाना पड़ता है, तब रास्ता तय होता है। फिर तो एक से एक युक्ति सूझने लगेगी। सोचिए, एक दिन तो सब छूटेगा ही। फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि हम ऐसे नश्वर पदार्थों के पीछे अनमोल जीवन व्यर्थ खो दें। पर खोते ही हैं। विषय अनादिकाल से मन में धसे हुए हैं, और मन एक बार भी भगवान में नहीं फंसा। नहीं तो जिस दिन फंसा कि बस विषय स्वाहा हुए। ललित किशोरी जी पहले करोड़पति थे, पर जब वैराग्य हुआ और प्रिया प्रियतम का रंग चढ़ा, तब उन्होंने गाया कि बन बन फिर ना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे है। लता तरे पड़े रहने में, सुख नाहिन सेज सुहावे है। नारायण स्वामी जी तो कहते हैं कि जाहे लगन लगी घनश्याम की, कि धरत कहूँ पग परत कितहूँ, भूल जाए सुध धाम की। छवि निहारी नहीं रहत सार कछु, निस दिन पल छिन जाम की। जाहे लगन लगी घनश्याम की, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की। पर इन सबको जीवन में उतारने से ही काम बनता है, बात करने से नहीं। जय श्री राधे।